महाअर्चना मैना सुंदरी और श्रीपाल का कथानक दोनों बच्चियां पढ़कर पहुंची हैं। सुरसुंदरी ने अपनी सारी कलाएं बताईं, मैना सुंदरी ने भी अपनी कलाएं बताईं। सुरसुंदरी से पूछा गया, बेटा तुझे किससे विवाह करना है? सुरसुंदरी कहती है कि कौसंबी के राजा हरिवाहन से मैं विवाह करना चाहती हूं। आप विचार करना, कौसंबी के राजा हरिवाहन से उनका विवाह हो गया। सुरसुंदरी खुशी खुशी उनके साथ चली गई। एक दिन की बात थी, मैना सुंदरी मंदिर से भगवान का गंधोदक लेकर अपने पिता के पास पहुंची। पिता को गंधोदक देने लगी। पिता ने देखा, पिता ने पूछा, पुत्री योग हो चुकी है, विवाह के योग है। पूछ लिया, बेटा तुम अपने लिए किस वर को चाहती हो? विचार करना, जैसे ही पिता ने पूछा कि बेटा तुम अपने लिए किस वर को चाहते हो, किस लड़के से विवाह करना चाहते हो, किस युवराज से विवाह करना चाहते हो, मुझे बताने का प्रयास करो। तुम्हारी बड़ी बहन ने बताया है, तुम भी बता दो। जैसे ही इतना कहने का प्रयास किया, उसी वक्त मैना सुंदरी, उसके मन में कितने सवाल उठने लगे। कभी अपने आप को दोषी ठहराती थी, कभी अपने पिता की बुद्धि पर आश्चर्य करती थी, कभी अपने आप को सोचती थी कि ये मेरा कौन सा पाप का उदय है कि मेरे पिता मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम अपने लिए कौन सा युवराज ढूंढा है, तुम बता दो, अपनी बड़ी बहन की तरह तुम्हारा भी विवाह कर दूं। और कभी कभी पिता की बुद्धि पर आश्चर्य करती थी कि मेरे पिता इतने ज्ञानी ध्यानी होने के बाद उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि सती नारी, सती स्त्री, सज्जन स्त्री, भारतीय नारी कभी अपने लिए वर चुनती नहीं है। ख्याल करना, लज्जाहीन नारी होगी वो अपने लिए लड़का देखेगी। जब वह मैना सुंदरी कहने का प्रयास करती है, पिता से बात बोलने का प्रयास करती है कि पिताश्री, कुलीन घरों में कभी भी कोई भी बालिका, कोई भी राजकुमारी अपने लिए वर नहीं ढूंढती है। उसके माँ बाप जैसा वर ढूंढते हैं वो उसके लिए स्वयं स्वीकार करती है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, शायद ही होंगे एक दो लोग जो अपने लिए पत्नी ढूंढने गए होंगे, शायद ही अपने लिए पत्नी ढूंढने गए होंगे, नहीं तो माँ बाप ने शादी कराई होगी। हाँ, आप विचार करके देखना, आपकी पसंद नहीं है, ये आपके माता पिता की पसंद है जो यहाँ बैठी हुई है। और जो बच्चे अपनी पसंद से विवाह करते हैं, 4 दिन की चांदनी, हाँ ये तो सब आपको मालूम है। आप विचार करके रखना, वो जो अपने मर्जी से विवाह करते हैं, इतना सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ समझ सकता हूँ, मैं अच्छी पत्नी ला सकता हूँ। आप विचार करना, 4 दिन तक तो उनका बहुत अच्छा मन रहता है, 4 दिन के बाद ही इतनी खटर पटर होती है कि बस चटर पटर उनका, जितनी जल्दी में शादी हुई थी उतनी जल्दी में तलाक हो जाता है। ख्याल करो, माता पिता की पसंद होती थी, वो कभी नापसंद नहीं होती थी। मैना सुंदरी ने कहा, पिताश्री आपको ये पूछते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि बेटा तुम अपने लिए राजकुमार बता दो? मेरी बहन ने गलती की है लेकिन मैं ये गलती नहीं कर सकती, और मेरी बहन ने गलती की है इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि बहन ने शिक्षा ही ऐसे गुरु से ली है जिनका खुद का ही भरोसा नहीं था। जैसी शिक्षा वैसे ही संस्कार बनेंगे। और
इतना ही हुआ कि वहां पर मैना सुंदरी ने कह दिया, पिताश्री मैं अपने लिए कभी वर नहीं ढूंढ सकती हूँ, मैं तो आप जिस वर को ढूंढेंगे जो मेरे भाग में लिखा होगा। पूरा श्रीपाल चारित्र केवल इस बाग पर टिका हुआ है, जो मेरे भाग में लिखा है वो मुझे मिलेगा, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। पूरा का पूरा श्रीपाल से जब ये बात मैना सुंदरी ने जब ये बात अपने पिता से कही, पिताश्री मेरे भाग में अगर जो लिखा है वो होगा, हम अपने लिए वर नहीं ढूंढेंगे। सती नारी, अच्छे घर की संस्कार नारी अपने लिए पति नहीं ढूंढती है। आप विचार करके रखना, आजकल के बच्चे और बच्चियां जो अपने लिए लड़के लड़कियां ढूंढ रहे हैं ना, बाद में जाकर वो पछताते हैं, है ना। पहले तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, बाद में जाने के बाद उनका जीवन पहले फिर कोई भी उनका साथ नहीं देता है। आज हमारे घरों में संस्कारों की बहुत कमी है, उन्हें श्रीपाल चारित्र सुनाना चाहिए। सुरसुंदरी ने अपनी मर्जी से विवाह किया, उसका क्या हुआ, हरिवाहन का क्या हुआ और वो सुरसुंदरी का क्या हुआ, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। मैना सुंदरी ने अपने पिता की मर्जी से शादी की, उसका क्या हुआ। सुरसुंदरी का पति हीरो से जीरो बन गया और मैना सुंदरी का पति जीरो से हीरो हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात हो। विचार करके रखना, जो अपनी मर्जी से माँ बाप की मर्जी के बिना संबंध बना रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, वो हीरो तो रहेंगे लेकिन जीरो कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। और जो माँ बाप की मर्जी के साथ अपना विवाह करते हैं, वो भले ही उस वक्त थोड़ा सा मन में लगेगा ये मेरे के साथ मन सेट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ही माँ बाप के संबंध से उनका विवाह हुआ, बस शर्त ये है कि मुख में नमक की डिल्ली न रखी हो। अगर मुख में नमक की डिल्ली रखी है तो चीनी की खदान में जाने के बाद चीनी का स्वाद नहीं मिलेगा। अगर पहले से ही तुम्हारे मन में कोई और बैठा हुआ है, माँ बाप की मर्जी से विवाह भी कर लोगे तो दोनों जीवनों को बर्बाद कर दोगे। विचार करना, इतना ही सोचना, अपने जीवन को इतना ही विचार बनाने का प्रयास करना। माता पिता की पसंद नापसंद नहीं हो सकती। मैना सुंदरी पिता से बात कर रही थी, पिता से कह रही थी, पिताश्री मेरे भाग में जो लिखा होगा वो मुझे प्राप्त होगा, मेरे भाग में जो लिखा होगा वो मुझे प्राप्त होगा। अब विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि अपने जीवन में मैना सुंदरी पिता से बात करती है, पिता से चर्चा करती है, तभी अचानक पिता को क्रोध आ जाता है। तेरे भाग में क्या लिखा है? मैना सुंदरी कहती है मेरे भाग में राजमहल में लिखा होगा रहना, तो मैं राजमहल में रहूंगी, और मेरे भाग में लिखा होगा दर दर की भिखारिन बनना, तो मैं दर दर की भिखारिन बनूंगी। दोनों की चर्चाएं चल रही हैं, दोनों की बातें चल रही हैं। अचानक इतनी घटना घटती है कि पिता प्रजापाल कहता है कि तेरे भाग में क्या लिखा है मुझे मालूम है। मैना सुंदरी कहती है पिताश्री तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, मेरे भाग में जो लिखा है वो मुझे ही मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। विचार करना, क्रोध में बेटी और पिता की शब्दों में टकरार होती है, बहस होती है। अचानक इतनी घटना घटती है कि वो पिता कहने का प्रयास करता है, 2 मिनट के लिए बंद ही कर दो। इतना ही कहा पिताश्री मेरे भाग में जो होगा वो देखा जाएगा, जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं जो होगा भाग में देखा जाएगा। इतना ही विचार करना, पिता को क्रोध आ गया। ऐसा पिता जो आज तक नहीं देखा होगा, ऐसा पिता जो अपनी बेटी के बारे में इतना गलत सोचे। ख्याल करके रखना, कंस जैसा पुत्र अपने पिता के बारे में गलत सोचता है, उग्रसेन को जेल में डाल देता है। कंस जैसा पुत्र अपने पिता को जेल में डाल देता है।
प्रजापाल जैसा पिता अपनी बेटी को दुख भरी जिंदगी दे देता है, कैसी कैसी जिंदगियों के साथ उसे एक साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है। क्रोध में दोनों बाप, पिता और पुत्री क्रोध में बहस करने लगे। मैना सुंदरी ने कह दिया, पिताश्री मेरे भाग में जो होगा, कोढ़ी, अंधा, लंगड़ा, लूड़ा, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं करूंगी। कुलीन नारी सबसे लक्षणधारी नहीं होती है। मंत्री वर उन्होंने कहा, महाराज बात विवाद बहुत बढ़ रहा है, चलो आपके घूमने का समय हो गया। मंत्री पिता प्रजापाल को अपने साथ लेकर घूमने के लिए जाते हैं। उद्यान में देखते हैं, बैठते हैं, उद्यान में पहुंचते हैं तो उद्यान में देखते हैं कि एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कहीं किसी के कहीं से पीप निकलती है, कहीं किसी से कहीं खून निकल रहा है, मातम सा छाया हुआ है। उसी वक्त प्रजापाल वहां पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, आप सब लोग कहाँ से आए हो और कैसे बैठे हो। उन्होंने इतना ही कहा, हम लोग चंपापुर के नगर से आए हैं और ये हमारा राजा श्रीपाल है, इसको कोढ़ हो गया है। श्रीपाल से पूछा, उन्होंने कहा मेरे पूर्व जन्म का ही ये पाप का उदय है, मेरे भाग में जो लिखा है वो मुझे मिल गया। प्रजापाल के मन में आया, मेरी बेटी भी कहती है मेरे भाग में जो लिखा है वो मिलेगा, और ये भी यही कह रहा है कि मेरे भाग में लिखा है जो मिला है। ये दोनों की जोड़ी अच्छी रही। आप विचार करके रखना, प्रजापाल कहता है मेरी बेटी भी कह रही मेरे भाग में जो लिखा है वो मिलेगा, और ये भी यही कह रहा है कि मेरे भाग में लिखा है वो मिला है। ख्याल करना, प्रजापाल ने श्रीपाल से कहा मेरी बेटी से विवाह करोगे? सब स्तब्ध रह गई। मंत्रीगण के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, ये पिता क्या करने जा रहा है। और आखिरकार विचार करके रघना पिता ने कह दिया श्रीपाल से, तुम्हारा लग्न पक्का है, कल तुम बारात लेके आ जाना। श्रीपाल मना भी करते रहे, नहीं नहीं आपकी सुकुमार राजकुमारी से मेरा विवाह नहीं, एक राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है और तुम्हें पालन करना पड़ेगा। विचार करना, पूरे नगर में जब तुम्हारे घर में बेटी की शादी होती है, पूरे नगर में खुशियां होती हैं, पूरे नगर में खुशहाली होती है, माँ बाप के चेहरे पे प्रसन्नता होती है। लेकिन वो उज्जैनी नगरी उस दिन अमावस्या की रात की तरह अंधकार में हो गई। केवल उस अंधकार में एक ही व्यक्ति का चेहरा खुश था, प्रजापाल। मां की आंखों से आंसुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं होने दूंगी। प्रजापाल ने कहा इसका भाग वहीं लिखा हुआ है, इसका विवाह वहीं होगा। विचार करना, अगले दिन बारातों की तैयारी होने लगी। नगर को सजाने वाले भी रो रहे थे, मंत्री रो रहे थे, पक्षी भी वहां पर उड़ना बंद कर दिए थे, हवाएं चलना बंद कर दी। वहां पर सभी के आंखों में आंसू भी नहीं रहे, इतना रो रो कर पूरा नदी और तालाब भर गया हो, ऐसा वातावरण मातम सा छाया हुआ था। मैना सुंदरी अपने भाग्य को तलाश रही थी। अब समय साल लाना यहां पर, मैना सुंदरी अपने अंदर की आत्मा को पखाड़ रही थी, अपने अंदर के उस भाग्य को संभाल रही थी कि हमारा भाग्य हमें कहां से कहां तक ले जा रहा है। और जब आत्मा का बल आता है ना, तो ये शरीर तो क्षण भंगुर है, ये शरीर भी हार मान जाता है। ख्याल करो, तुम्हारा शरीर और हमारा शरीर, तुम्हारे शरीर को और हमारे साधुओं के शरीर को देखो, सेनन भी वो ही है, क्योंकि अभी तो एक ही सेनन है, दूसरा सेनन है ही नहीं। पंचम काल में एक ही सबसे हीन सेनन। लेकिन फिर भी तुम भोजन करते करते भी सोचते हो सुबह का हो गया, शाम की व्यवस्था क्या होगी। 4:30 बज रहे हैं, विधान खत्म होगा कब, भोजन कब मिलेगा।
आप विचार करके रखना, मन में विचार चलता है और शाम को भी, अभी तो होगा नहीं तो शाम को भी वो क्या होता है, मूंगफली, काजू, पिस्ते, बादाम, उसकी भी चाह रहती है। लेकिन अभी तो सात्विक विजान हो रहा है, तो शाम का काम कुछ भी नहीं है। लेकिन विचार करके रखना, सहनन दोनों का एक है। आप शरीर से जीते हो और हम साधु अगर आत्मबल से जीते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैना सुंदरी का विवाह हुआ, विदाई हुई। विदाई में सब लोग सब देते हैं, लेकिन वो ऐसी विदाई थी कि जो आभूषण थे वो भी उतरवा लिए गए। खाली एक धोती में मैना सुंदरी को विदा किया। दोनों कथानक आते हैं। एक कथानक कहीं ऐसा भी पढ़ने में आया है, जब विदाई होने लगी तो हृदय कठोर वाला वो प्रजापाल भी रोने लगा, ये मैंने क्या किया, सुकुमार सी पुत्री को मैंने कोड़ी के हाथों में सौंप दिया। लेकिन एक तरफ आता है कथानक कि एक साड़ी में विदा कर दी, श्रीपाल आगे आगे जा रहे हैं और दास दासियों को मना कर दिया, नगर में मना कर दिया, कोई भी इनके साथ नहीं जाएगा। शादी के बाद आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो? श्रीपाल गए खंडर में। शहर के बाहर जो खंडर था, उस खंडर में श्रीपाल और मैना सुंदरी, बैठने की जगह नहीं। श्रीपाल और मैना सुंदरी जब वहां पहुंचे, श्रीपाल ने कहा, मैना सुंदरी को बहुत समझाया। मैना सुंदरी से उन्होंने कहने का प्रयास किया, ऐसा विवाह, ऐसी विदाई जहां पर अश्रुधारा ही नहीं, जहां पर तो सबका रो रो कर बेहाल था। और श्रीपाल ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, बिछाने को चादर भी नहीं है, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे तुम्हें अपने साथ रखूं? ये तुम्हारे पिता ने गलती की, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। माँ कुछ देना भी चाहती थी, क्योंकि विदा के समय माँ अपनी पुत्री को कुछ देती है, लेकिन प्रजापाल ने कह दिया, इसको कुछ नहीं देना, मैं देखना चाहता हूं इसके भाग में क्या लिखा है। श्रीपाल और मैना सुंदरी दोनों खंडर में बैठे हैं। वो रात उनकी क्या बात हुई आज नहीं, कल बताऊंगा। वो रात उनकी क्या बात हुई, पूरी रात चर्चा हुई। कौन सी बात हुई, कौन सी चर्चा हुई? जम्बू स्वामी जब चर्चा करते हैं 8 पत्नियों के साथ, जम्बू स्वामी या जीवनदास स्वामी? जम्बू स्वामी 32 रानियां, रात भर, सुबह बैरागी हो जाते हैं। हाँ। 32 थी, 32। 8 वाली भी कहानी सुनी है। चोर आया था चोरी करने, 500, वो भी बैरागी हो गया। तो क्या रात को बात हुई? शादी की रात है, और क्या बात है आज नहीं, कल बताऊंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।